के परमाणु टॉर्पीडो का नाम पोसाइडन है। सेना के मुताबिक इसमें पूरे देश को तबाह करने की ताकत है। यह लंदन जैसे 6 शहरों को सिर्फ 30 मिनट में तबाह कर सकता है। यह परमाणु टॉर्पीडो समुद्र में रेडियो एक्टिव लहरें पैदा करता है, जिससे समंदर के किनारे के शहर रहने लायक नहीं बचते। दरअसल टॉर्पीडो पानी के अंदर चलने वाला हथियार होता है। यह किसी जहाज या पनडुब्बी को पास जाकर टारगेट कर सकता है। पुतिन ने इस परमाणु टॉर्पीडो के सफल टेस्ट का ऐलान किया। पुतिन ने बताया कि दुनिया में ऐसा कोई दूसरा हथियार नहीं है। इसकी ताकत सबसे खतरनाक रूसी मिसाइल से भी ज्यादा है, यानी सरमत मिसाइल से भी पोसाइडन टॉर्पीडो ताकतवर है। इसका वजन 100 टन और रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटा है। 1 किलोमीटर गहराई में चलता है, जहां बाकी पनडुब्बी नहीं जा सकती। ये ऑटोमेटिक है और न्यूक्लियर हथियार ले जा सकता है। इसमें कई मेगा टन ताकत वाला परमाणु बम लगा सकते हैं, इसलिए पश्चिमी एक्सपर्ट इसे प्रलय का हथियार कहते हैं। पोसाइडन के अंदर खुद की न्यूक्लियर फ्यूल यूनिट लगी है, यानी बिना ईंधन भरे यह अनलिमिटेड दूरी तक चल सकता है। पुतिन ने कहा इसे अमेरिका के जवाब में बनाया गया है। पोसाइडन टॉर्पीडो का नाम ग्रीक देवता के नाम पर रखा है। यूनानी कथाओं में पोसाइडन समुद्र, भूकंप, तूफान के देवता है। अदृश्य होने वाले इस टॉर्पीडो की जानकारी 2016 में सामने आई और 2018 में पुतिन ने इसकी पुष्टि की और अब 2025 में लॉन्च किया गया है। ऐसी मिसाइल पुतिन ने बनाई है जो कितनी भी दूरी तक जा सकती है, यानी दुनिया का कोई भी छोर उससे अछूता नहीं। पुतिन के मिसाइल परीक्षण है जो कुछ रोज पहले किए गए। अब देखिए जरा पुतिन ने कैसी मिसाइल बनाई है। रूस ने एक हफ्ते में दूसरी बार बड़ी कामयाबी हासिल की है। टॉर्पीडो से पहले 21 अक्टूबर को एटमी मिसाइल टेस्ट किया। यह दुनिया की पहली न्यूक्लियर पावर्ड क्रूज मिसाइल है, यानी परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पहली क्रूज मिसाइल। रूस की इस मिसाइल का नाम है बुरेवस्तनिक 9M739। पुतिन ने इस मिसाइल के सफल टेस्ट का ऐलान किया। पुतिन ने कहा ऐसी मिसाइल किसी देश के पास नहीं। पहले एक्सपर्ट मानते थे कि ऐसा हथियार बन ही नहीं सकता है, लेकिन ऐसी मिसाइल बनाई है जिसे डिफेंस सिस्टम रोक नहीं सकता है। यानी ये एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भी चकमा देने में सक्षम है। ये 100 मीटर ऊंचाई पर उड़ती है, जिससे इसे पकड़ना मुश्किल है, यानी बहुत ज्यादा ऊंचा नहीं उड़ती। रूसी समुद्री पक्षी बुरेवस्तनिक के नाम पर इसका नामकरण हुआ है। इस घातक मिसाइल की रफ्तार 1300 किलोमीटर प्रति घंटा है। रूसी सेना अध्यक्ष ने बताया कि इसकी रेंज अनलिमिटेड है। टेस्ट के दौरान इस मिसाइल ने 15 घंटे तक उड़ान भरी। रूसी परमाणु मिसाइल ने तब 14,000 किलोमीटर की दूरी तय की, जबकि रूस अमेरिका की राजधानियां 7,822 किलोमीटर दूर है। अमेरिका के मुताबिक मिसाइल की रेंज 10 से 20,000 किलोमीटर होगी, यानी रूस के किसी भी हिस्से से अमेरिका पर हमला किया जा सकता है। और इस मिसाइल को एक्सपर्ट उड़ता हुआ चेरनोबिल भी कहते हैं। 1986 में चेरनोबिल परमाणु प्लांट में भयावह हादसा हुआ था और इस मिसाइल के दागने पर भी वैसी ही तबाही हो सकती है। एक मुलाकात हुई दक्षिण कोरिया में। ट्रंप का हेलीकॉप्टर लैंड हुआ है। ट्रंप मिलने पहुंचे थे जिनपिंग से। ट्रंप और जिनपिंग की मुलाकात हुई। दक्षिण कोरिया में लंबी बात हुई दोनों के दरमियान और ट्रंप ने कुछ डील की है और यह भी दावा किया है कि वो उनका टैरिफ कम कर देंगे। ट्रंप और जिनपिंग करीब 6 साल बाद मिले। इससे पहले ट्रंप और जिनपिंग 2019 में इनकी बैठक हुई थी और इस बार दक्षिण कोरिया में दोनों राष्ट्रपतियों की बैठक हुई। ट्रंप और जिनपिंग के बीच बैठक करीब 100 मिनट चली। ट्रेड डील, यूक्रेन युद्ध, टैरिफ समेत कई मुद्दों पर बात हुई। एयरपोर्ट पर हुई यह मीटिंग चीनी सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड कर रही है। दावा है कि वीवो प्लेटफॉर्म पर इसे 25 करोड़ बार देखा गया। बैठक के दौरान चीनी शेयर बाजार 10 साल के हाई स्तर पर पहुंचा है। मुलाकात के बाद कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं हुआ। हालांकि ट्रंप ने जिनपिंग से मुलाकात को सफल बताया। ट्रंप ने कहा अमेरिका और चीन के बीच एक डील हुई, हालांकि इस समझौते पर अभी दस्तखत होना बाकी है। ट्रंप ने कहा अमेरिका से सोयाबीन खरीदेगा चीन। इसके बदले ट्रंप ने चीन पर 10% टैरिफ कम कर दिया है। ट्रंप बोले चीन पर कुल टैरिफ 57% से घटाकर 47% कर दिया है। दोनों देशों के बीच रेयर अर्थ मटेरियल विवाद भी सुलझ गया है। ट्रंप ने जिनपिंग को यूक्रेन युद्ध खत्म कराने के लिए भी कहा है। ट्रंप ने जिनपिंग को सख्त वार्ताकार और महान नेता बताया है। जिनपिंग बोले हमने किसी देश को चुनौती देने की कोशिश नहीं की है, ना ही हमने किसी देश की जगह लेने की कोशिश की है। यह चीन का अमेरिकी प्रभुत्व को टक्कर देने के आरोपों के बाद आया। जिनपिंग ने कहा दोनों देशों को बदले की कार्रवाई से बचना चाहिए।